आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने सुंदर सा समय आपके और मेरे जीवन में दिए हैं। हम आज कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। आप मेरे साथ में निकालेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ूंगा। लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में मेरे प्रियो लिखा है, मिट्टी तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हम सब जानते हैं कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मतलब ये है कि ये जो बात है मनुष्य के जीवन के लिए जो हम इस दुनिया में जी रहे हैं। हमारा शरीर मिट्टी है और ये शरीर के अंदर में आत्मा है। बात लिखा है, इस बात को हम देखते हैं। कलाम में जो बात लिखी है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मिट्टी अर्थात ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और जो आत्मा है, जो बोल रहा है, वह आत्मा परमेश्वर के पास में चला जाएगा। मेरे प्रियो, एक दिन मैं ब्रेंच में बैठे बैठे कुछ बात मेरे मन में आई और मैं सोच रहा था। और मैं क्या सोच रहा था? मैं ये सोच रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखा, बड़ी बड़ी इमारतों को देखा और सोचा, इतना बड़ा इमारत, कितना लाखों रुपया इसमें लगा है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और ये काय का है? मिट्टी का बना है, पत्थर का बना है, रेत, सीमेंट, लोहे, लंकड़ सब इसमें लगे हुए हैं और इतना बड़ा इमारत बना है। ये भी मिट्टी का ही है, भूमि से ही लिया गया है। उसके बाद में मैं सोचा, एक अच्छे सुंदर कार को देखा, सुंदर बस को देखा, एरोप्लेन को देखा, जितने चीज़ों को मैं चारों साइड नज़र मार के देखा तो क्या देखता हूँ? हर चीज़ मिट्टी का है। इवन आसमान में उड़ने वाला एरोप्लेन क्यों ना हो, वह भी मिट्टी का ही है और मनुष्य के द्वारा वो चीज़ बनाया गया है। मतलब हर चीज़ मिट्टी का है, हर चीज़ मिट्टी का है, हर चीज़ मिट्टी का है। और कलाम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम में इस बात को सीखते हैं, हर चीज़ मिट्टी का। इवन यहाँ पे मनुष्य जाति, हम भी मिट्टी के बने हैं। हमारे अंदर में जो बोल रहा है वही परमेश्वर की दिया हुआ आत्मा है, वही ऊपर से आया हुआ चीज़ है। नहीं तो जो कुछ हम देखते हैं सब नीचे का ही चीज़ है, मिट्टी का। जब ये सब चीज़ मिट्टी का चीज है तो इंसान धन दौलत के लिए, ये मिट्टी के चीज के लिए इतना लड़ाई झगड़ा, बुरी बातें, नाना प्रकार की बातें, ये मिट्टी के चीज के लिए इतना इंसान करता है। उसमें फायदा क्या है? सिर्फ मिट्टी का चीज है। इवन खुद मनुष्य मिट्टी का है, सिर्फ आत्मा उसके अंदर में परमेश्वर का दिया हुआ है जो ऊपर से आया है, परंतु सब कुछ मिट्टी का है। घर द्वार के लिए, हिस्सेदारी के लिए हम लड़ते हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, मिट्टी के चीज के लिए। गाड़ी घोड़ा के लिए हम लड़ाई करते हैं, वो भी मिट्टी का ही चीज है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे हीरा हो, मोती हो, कुछ भी हो, हर चीज मिट्टी का है और सब कुछ
इस मिट्टी से बनाया गया है, सब कुछ ये जमीन से बनाया गया है, निकाला गया है। इस चीज के लिए हम ऐसे लड़ते हैं, किसी को हम समझते नहीं, और इस रीति से हम लोग उसके लिए लड़ते हैं, मिट्टी के चीज के लिए। चाहे वह परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ एक मनुष्य जाति क्यों ना हो, उसे भी अपने रास्ते से साफ कर देते हैं और वो मिट्टी की चीज को हासिल करने का प्रयास करते हैं। और ऐसा हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसा ही होता है। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ने जब हम मानव जाति को बनाया तो परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं, अपने स्वरूप में बनाएं। मतलब परमेश्वर जैसे पवित्र हैं वैसे मानव जाति को परमेश्वर ने पवित्र बनाया, सुंदर बनाया। परमेश्वर ने सुंदर मनुष्यों को बनाया, मनुष्य अर्थात आदम को बनाया। और किससे बनाया? मिट्टी को सान के पुतला बनाया, और पुतला बना के उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और वही जीवन का श्वास अर्थात वही आत्मा है जो हमारे अंदर में डाली गई है, वह परमेश्वर की ओर से आया है। परंतु बाकी जो यह शरीर है यह सिर्फ मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, सबोपदेशक में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा, परमेश्वर के पास में लौट जाएगा। और जब सबोपदेशक में 12 अध्याय के 13 और 14 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हम दुनिया में हैं, हम अपने जीवन के मकसद को समझें। हम भी, हमारा शरीर भी मिट्टी का बनाया हुआ है। जितने भी हम रुपया, पैसा, धन, दौलत, खेती बाड़ी, बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी हम चारों तरफ देखते हैं, जिसके लिए हम तू मैं होते हैं, लोहा लंकड़ टीन टप्परों के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, बैर भाव कर लेते हैं। जिंदगी भर हम एक दूसरे से बोलना बताना, उठना बैठना, प्रेम व्यवहार हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं मिट्टी के चीज के लिए। परंतु एक दिन मिट्टी का शरीर, मिट्टी का चीज, सब कुछ मिट्टी में मिलेगा, परंतु शरीर के अंदर जो परमेश्वर जो आत्मा दिया है, जो ऊपर से आया है, वह तो परमेश्वर के पास में जाएगा। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब ये है, हम संसार के चीजों की ओर मन ना लगाएं, परंतु हम अपने आप को जांचें, अपने आप से सवाल करें और पूछें कि मैं इस दुनिया में हूं, किस मकसद से हूं? क्या टीन टप्पर लोहा लंकड़ों के लिए लड़ाई करने के लिए हूं? बैर भाव करने के लिए हूं? किस मकसद से हूं? हम अपने मकसद को समझें। क्या मैं सच्चे ईश्वर के खोज में हूं कि नहीं? हम मनुष्यों के जीवन में एक ऐसा स्वभाव आता है, इंसान अपने जवानी में, अपने युवा अवस्थाओं में, जब उसके शरीर में बल, शक्ति, सामर्थ्य रहता है, अपने जिंदगी को अपने हिसाब से पूरा ऐश और आराम के साथ में जिंदगी जी लेता है। जब वह अंतिम घड़ी के टारगेट में पहुंचता है, अंतिम घड़ी की स्टेज में पहुंचता है, जब 70-80 साल के टारगेट में पहुंचता है, तो वह उसकी निगाहें ऊपर की ओर लगती है, ऊपर की ओर लगती है, और प्रभु को, परमेश्वर को ढूंढता है। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की तलाश में वह ढूंढने लगता है, ईश्वर मुझे कहाँ मिले। भक्तिमय जीवन व्यतीत करने का प्रयास करने लगता है। अपनी पूरी जिंदगी अपने इच्छाओं के अनुसार जिंदगी मनुष्य जिया, और आखिरी में वह परमेश्वर को तलाश करता है। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, चाहे हम जहां भी जैसे भी स्थिति में हैं, हम उस सच्चे परमेश्वर की ओर निगाहें लगाएं और अपने आप को पहचानें, जीवन के मकसद को समझें, इस दुनिया में आने के मकसद को समझें।
कोई तो है हमारा सृष्टिकर्ता, कोई तो है हमें बनाने वाला, जिसने हम इस दुनिया में भेजा है। हमारे अंदर जब तक यह आत्मा परमेश्वर का है, आत्मा हमारे अंदर में है, परमेश्वर का दिया हुआ यह आत्मा है, तब तक हम बोल रहे हैं। यह श्वास जब तक हमारे नथनों में है, तब तक हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और जिस दिन परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ा के हमारे नथनों से श्वास को ले लेगा, तो क्या होगा? मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो, हम दुनिया के तमाम चीजों के लिए ना लड़ें, परेशान ना हों, उनकी ओर मन ना लगाएं, परंतु हम अपने अंदर में जो रखी हुई आत्मा है, अर्थात परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है, जिसका उद्धार होने का है, जिसे मुक्ति मिलने का है, जिसे स्वर्ग में प्रवेश करने का है, उसके लिए हम कुछ अच्छे काम करें, परमेश्वर की इच्छा को पहचानें, परमेश्वर की इच्छा को जानें। ऊपर से जो आया हुआ क्या चीज है, उस पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर जो हमको आत्मा दिया, जो बोल रहा है, हम ध्यान लगाएं कि हमारी आत्मा का उद्धार हो, हमारी आत्मा का उद्धार। और वह किस रीति से होगा? हमारी आत्मा का उद्धार हम इसे खोजें, तलाश करें। वह कौन परमेश्वर है, वह कौन ईश्वर है जिसने हमें जीवन दिया? वह कौन परमेश्वर है जिसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया? वह कौन परमेश्वर है जो सत्य के मार्ग को दिखाता है? वह कौन परमेश्वर है जो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए जोखिम को सह लिया, हमारे लिए दुख को सह लिया, हमारे लिए समस्याओं को अपने सर पे, अपने कंधों पे लेके कुर्बान हो गए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई मनुष्य, हर मनुष्य अपने लिए जिंदगी जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, परंतु हमारा महान परमेश्वर है जो आपको और मेरे को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सुंदर से कलाम के द्वारा आप सभी सुनने वालों, श्रोतागणों को परमेश्वर बहुता से आशीष प्रदान करे और हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ दे, ताकि हम सत्य के मार्ग को समझें, सच्चे ईश्वर को पहचानें, सच्चे उद्धारकर्ता को पहचानें, ताकि हमारी आत्मा का उद्धार हो सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के सुंदर वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को एवं मेरे को एवं आप सभी लोगों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करे।